जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वो सत्संग संगत जी द्वारा रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से बोल रही हूँ। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि मुझे गुरु जी ने आज सपने में दर्शन दिए। मैं देखती हूँ कि मैं कहीं गई हुई हूँ और वहाँ पर मैं देखती हूँ कि मेरे गांव की मेरी मतलब चाची सास हुई वो दिखती है। तो वो वहाँ पर एक साइड को चादर बिछाई उसने और उसमें साड़ियाँ लगा रही थी। तो वहाँ पे मुझे साइड में गुरुजी दिखते हैं, वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मैं भी वहाँ पे बैठ गई और मैं वहाँ पे रंगोली बनाने लगी और जय गुरु जी बोल रही थी। और मैं देखती हूँ कि उसके पास एक अच्छी साड़ी लगी मुझे। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी लड़की के लिए ले लूँ। तो मैं वो साड़ी देखने लगती हूँ और वो वहाँ पे साड़ियाँ लगा के चली जाती है और अपनी लड़की को वहाँ पे बिठा देती है। और वो इसमें आंगनबाड़ी में हेल्पर है। तो वो वहाँ बोलती है कि मैं वहाँ जा रही हूँ और अपनी लड़की को बोलती है कि तू वहाँ बैठ के साड़ी बेचना। तो मैं वहाँ पे वो साड़ी देख रही थी और गुरुजी भी वहीं पे बैठे हुए थे और मैं गुरुजी बोल रही थी। लेकिन मैं उनकी तरफ मतलब देख तो रही थी, लेकिन मैंने ना ही उनको मतलब वो बोला कुछ भी और वो भी नहीं मेरे को कुछ बोलते हैं। बस ऐसे ही देखे जा रहे थे और मैं मुझसे गुरुजी बोल रही थी और साड़ी भी देख रही थी। तो फिर वहाँ पता नहीं कहाँ चले जाते हैं और वहाँ पे एक गाड़ी आती है और गाड़ी से दो मर्द निकलते हैं और वो ऐसे उसी चादर के ऊपर से गए। लेकिन वो जैसे मेरे सामने आए ना तो उसने मेरे तरफ देखा और वो लौकिक स्वरूप वहाँ पे फेंक दिया। तो मैं देखती हूँ कि इसने तो गुरुजी का लौकिक स्वरूप रखा। तो मैं फट से वो लौकिक स्वरूप उठाती हूँ और अपनी हाथ की मुट्ठी में बंद करके वहाँ पे गुरुजी बोलती हूँ। गुरुजी आपने मुझे लौकिक स्वरूप में ब्लेसिंग दी, उसके लिए थैंक यू, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे आपने आज लौकिक स्वरूप में बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी। तो गुरुजी का शुक्राना कर रही थी और फिर सोचती हूँ मन में कि कहीं ये उसने लौकिक स्वरूप इसको तो नहीं दिया था। फिर सोचती हूँ नहीं, इसने तो मेरी तरफ डाला तो ये मेरे लिए ही है। तो मैं उसको मुट्ठी में बंद करके वैसे ही गुरुजी का शुक्राना कर रही थी। तो और उससे भी बातें कर रही थी। तो वो मेरे को हाथ में मैंने मुट्ठी में वो बंद कर रखा था, लेकिन उसको चेन दिख जाती है। तो बोलती है गुरुजी का लौकिक स्वरूप है। तो मैं बोलती हूँ हाँ, ये गुरुजी का ही लौकिक स्वरूप है। तो फिर मैं उसे दिखाती हूँ, देखिए है गुरुजी। तो बोलती है हाँ मुझे पता है, मैं भी मानती हूँ गुरुजी को। तो मैं बोलती हूँ अच्छा तुम भी मानती हो गुरुजी को। मैं बोलती हूँ हम एक ही गली में रहते थे इतने सालों से, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता चला कि तू भी गुरुजी को मानती है। फिर बोलती हाँ मानती तो हूँ गुरुजी को, लेकिन मैंने कभी भी ना इनको खाना नहीं खिलाया। और तो मैं बोलती कोई बात नहीं, आपने खाना नहीं खिलाया तो आप ऐसा करा करो कि गुरुजी को ना पानी ही दिया करो और पानी को ही उस पानी को फिर ब्लेस करके पी लिया करना। तो वो बोलती है वो वहाँ से उठ के चल जा रही थी। तो मैं ज़ोर ज़ोर से उसके पीछे से चिल्लाती हूँ कि तू गुरुजी को पानी ही दिया कर, पानी दे के फिर उसको पी लिया कर। तो वो चली जाती है और मेरी नींद टूट जाती है। फिर मैं बोलती हूँ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे सपने में दर्शन दिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी संगत जी मुझे शुक्राना सत्संग नहीं करने आता है, मुझे नहीं पता मैंने ये सपना भी पूरा सुनाया या आधा ही सुनाया, मुझे नहीं पता। उसके बाद भी बहुत आगे को हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता क्या हुआ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। पता नहीं आधा सुनाया कि पूरा सुनाया, मैं भूल जाती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना और जितना मुझे याद था मैंने सुना दिया और गलती हुई होगी तो माफ़ कर देना गुरुजी। और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मुझे ब्लेसिंग देने के लिए और मुझ पर, मेरे पति पर, मेरे बच्चों पर अपनी ऐसी कृपा बनाए रखना और ऐसा ही प्यार भरा हाथ हमारे सर पे बनाए रखना, मेरे पूरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पति पर, मुझ पर, मेरे पूरे परिवार पर, मेरी पूरी संगत परिवार पर, जो आंटी ये सत्संग सुनाती है उस पर भी और उसके बच्चों पर भी और हमारी
पूरे संगत परिवार पर अपना प्यारा भरा हाथ ऐसे ही रखना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की जल्दी से बैठी अमृत वेला में गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा थोड़ा लख लख शुक्राना। मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा थोड़ा लख लख शुक्राना। थोड़ा चरण में मेरा नतमस्तक कोटि कोटि प्रणाम। और सारे संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा थोड़ा लख लख शुक्राना। कैसे शुक्राना करूँ पता नहीं है मुझे, आप ही बताना कि क्या बोलना है मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं शुक्राना वाली करने वाली कोई नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। और मेरे पास एक शुक्राना चाहते हैं तो क्यों ना शुक्र मनावा, मैं क्यों ना शुक्र मनावा। शंकर जी, मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज तक 5 साल हो गए आई थिंक मुझे इतना अच्छे से संभाला है। मुझे नहीं पता संगत जी मेरे साथ क्या होगा, कौन करेगा, ब्लैक मैजिक क्या होता है मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि मेरे पा मेरे साथ है ना तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। और मेरे पा कहते हैं कि बेटा सबनों माफ़ कर, सबनों माफ़ करना सीख और सबका भला सोच, क्योंकि अपने कर्म चंगे रखने हैं, खराब नहीं करने। और तू जवाब नहीं दे तो मैं जवाब दूंगा, मेरे पा देते। और मेरे पा की आज्ञा यानी मेरे पा की आज्ञा हो और मेरे पा कुछ कहे तो मैं आँख बंद करके विश्वास करूँगी, क्योंकि मेरे पा बिना मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आज मैं सांस ले रही हूँ, अच्छे से जी रही हूँ, उसकी वजह मेरे पा है। और मेरे पा ये भी कहते हैं कि बेटा बड़ों का मान करना सीखो, बड़ों के सामने मत बोलो और माँ बाप को खुश रखो, क्योंकि वो कैसे भी हो पर आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। इसीलिए उनका दिल कभी मत दुखाओ, अगर उनका दिल दुखेगा तो आपको तकलीफ होगी। मेरे भी माता पिता हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर बीमारी के चलते मेरा दिमाग चिड़चिड़ा हो गया है, तो मैं क्षमा याचना भी मांगती हूँ सबसे, गुरुपा से भी। कभी कभी गुरुपा से लड़ लेती हूँ। गुरुपा मैंने माफ़ करना, आप मेरे पा हो, नानुपा हो और हमेशा रहोगे। संगत जी, मेरे गुरुपा कहते हैं कि जो जैसा है वैसे बनने की बिल्कुल कोशिश मत करो, आप जैसे हो वैसे ही खुश हो, वैसे ही ठीक हो और वैसे ही मुझे पसंद हो, बस और क्या चाहिए। और मेरे गुरुपा कहते हैं कि तू क्यों टेंशन लेती है, मैं हाँ ना तेरे साथ, तू बस ऐश कर। कौन बोलेगा संगत जी, मुझे अभी बीच में तबीयत खराब हो गई थी ना संगत जी। हाँ, ठंडा पानी मत पिया कर। और उनको पता है कि ये मेरी गुड़िया ना पानी नहीं पिएगी, तो गला सूखता था, मैं पानी पीती थी, गला सूखता था, पानी पीती। क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि बीमारी होती है ना तो जितना आप पानी पिए कम से कम 3 लीटर 4 लीटर तो पीना चाहिए, तो उससे बीमारी दूर हो जाएगी। फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर डॉक्टर ऐसा बोल दे तो उसके पास कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। और मेरे गुरुपा उपाय भी बताते हैं, जैसे वो वहम वाले उपाय नहीं, जैसे अर्जुन की चाल का काढ़ा, दालचीनी वो पी, और ज़्यादा नहीं। जब वो आपके बीमारी या कुछ मिट जाए तो फिर स्टॉप कर दो। अभी मुझे शरीर में गुरुपा ने बोला है कि इन्फेक्शन यानी मेरी बहुत बड़ी बीमारी थी, तो मेरे पा ने छोटे से निकाल दी इन्फेक्शन दे के। तो उन्होंने बोला कि बेटा तो 40 दिन है ना मुल्तानी मिट्टी लगा, फिर उसमें जल प्रसाद या गुलाब जल या कौन सा भी तेल डाल के आप लगा सकते हो। फिर नीम का तेल अगर महंगा है और ये भी तेल महंगा है
कौन सा, बादाम का तेल, तो आप पैराशूट ऑयल भी डाल सकते हो, कोई बात नहीं। क्योंकि मेरे पा है ना, बड़ा सा उपाय करने को नहीं बोलेंगे, पैसे वाला घर का ही बोलेंगे। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरे एक भी दाग नहीं है। कितने दिन हो गए, मेरे 7-8 दिन हो गए मैंने चालू किया है। और साबुन बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि जब गुरु का इलाज करते हैं ना, तब वो आपको संकेत देते हैं। और संगत जी, मैं यहाँ पर बोलती नहीं हूँ और वहाँ पर जवाब आ जाते। मैं कितनी लकी हूँ, हम सब लकी हैं। इसीलिए गुरुपा का शुक्राना कीजिए, उनको शुक्राना बहुत पसंद है। जितना आप शुक्राना करोगे उतना गुरुपा के पास जाओगे, उतना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओगे। और सरेंडर करो संगत जी, जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे गुरुपा कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि वो सब अपने ऊपर लेते तो वो भी देखेंगे ना कि मेरा बच्चा मेरा है या नहीं है। हम सब गुरुपा के बच्चे हैं और हमसे भूल तो होती है, क्योंकि हम इंसान हैं। तो उनसे माफ़ी मांगना सीखो। और किसी को भी अपने माड़े बोले हैं तो उनसे भी माफ़ी मांगो, क्योंकि माफ़ी मांगने से, माफ़ करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मेरे गुरुपा कहते हैं, बड़ी सोच रखो। लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज मेरा जो भी परिवार है वो गुरुपा का ही है। अनंतम अनंतम शुक्राना, थोड़ा लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। आप हो तो क्या चाहिए हमें, हमें तो बिठाए सब कुछ मिल जाता है। आप जान लेते हो मेरी कुड़ी को क्या चाहिए, मेरी बच्ची को क्या चाहिए, मेरे पुत्र को क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए। और पा, आप हमारे कष्ट लेते हो। मेरे पा बोलते हैं कि तू मेरी टेंशन ना लिया कर, अपनी टेंशन कर, और टेंशन ही नहीं करना है। जब मैं होंदा हूँ, मेरे पा बोलते हैं मैं आपके घर हूँ, मैं आपके साथ हूँ, तो टेंशन क्यों लेते हो इतना, मत लो। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, थोड़ा लख लख शुक्राना। गुरुपा, मैं शुक्राना करती रहूँगी, मुझसे भूल चूक माफ़ करना। अगर शुक्राना करते समय क्षमा करना। मुझे मेरे मन में जो भी बात होती है, एक एक बात मैं मेरे गुरुपा से शेयर करती हूँ। और संगत जी, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया होगा जो आपको अच्छा नहीं लगे तो कृपा करके मुझे क्षमा करना। और आप भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशी दो। और हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा रहो, अच्छा खाओ। और मैं गुरुपा से यही करूँ कि जितने भी संगत परिवार है उनको चंगा रखो, बस चंगा रखो, सबको ब्लेसिंग दो, सबको ब्लेस करो। अनंतन शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। आपका जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ़ करना, क्षमा करना अपनी बच्ची को। आशा करती हूँ कि मेरा शुक्राना स्वीकार हो आपके चरणों कमल में। बस हमें थोड़ी सी जगह दे दो और कुछ। जय गुरुपा, जय मेरे गुरुपा, हर हर महादेव। जय मेरे सच्चे बादशाह सतगुरु, जय मेरे परम पिता, मेरे नानूपा, लव यू, अनंत शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।